इजराइल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। जी हां, बीच में कल हमले कम हुए और पूरे अरब देशों पर हमले कम हुए हैं, लेकिन इजराइल पर लगातार हमले हुए हैं। मजेदार बात यह है कि इजराइल का सारा डिफेंस सिस्टम का भरम टूट गया है। इस वजह से ईरान अगर कोई हल्की मिसाइल भी दाग रहा है तो वो भी गिर रही हैं, मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट परमानेंटली फिलहाल इजराइल ने डर के मारे बंद कर दिया है। भाई फादरलैंड रो गया फादरलैंड। इजराइल का एक इलाका है मार गैलियोट, वहां का मेयर, सिर्फ एक्सप्रेशन देख लेना, इजराइल के टीवी चैनल पर आकर रो गया है। आवाज भर्रा गई, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा कि तुम हमें बचा नहीं सकते नेतन्याहू, तुम हमें नहीं बचा, तुमने हमें फंसा दिया है। ईरान की मिसाइलें, हिजबुल्लाह की मिसाइलें आकर हमारे इलाकों पे सिविलियंस के ऊपर गिर रही है। हम कितना झूठ बोलेंगे, हम कितना छुपाएंगे, आज हम बुरी तरह से फंस गए हैं। भाई साहब, ये हाल हो गया है भारत के अंदर जो बैठे अणुए हैं उनके बाप फादरलैंड का, ये हाल हो गया है। धबा धब धबा धब धबा धब धबा धब। अरे भैया आरती उतारो, पूजा करो अणभक्तो, गोप गोप। ईरान के एक लीडर हैं ऑफिशियल, सैयद माजिद मूसवी, उन्होंने बहुत क्लियर कट बात लिखी है और ये समझ में आ रही है जो पिछले 12 घंटे में हुआ है। उन्होंने कहा कि दुश्मन का हर अल्टीमेटम हमारे लिए खतरा माना जाएगा और उससे हमें बुरा लगेगा और हम रेस्पॉन्स करेंगे। पिछले कुछ घंटों में इजराइल के डिमोना को हमने हिट किया है और हमने इजराइल पर हमले किए हैं। ये उसी का रिजल्ट है जो हमें अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 5 दिन का अल्टीमेटम है, 4 दिन का अल्टीमेटम। हमसे अल्टीमेटम खेलोगे तो हम यही करेंगे जो कर रहे हैं। भाई मजा आ गया। फॉरेन पॉलिसी ने भी क्या दबा के इनको जलील किया है। अमरीकी अखबार ने लिखा है कि सिर्फ जुमले, एम्प्टी वर्ड, सिर्फ जुमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। यानी अमेरिका के अखबार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अंधभक्तों के अब्बा की तरह लबर लबर बोल रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, और सिर्फ बोलने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। इजराइल का अखबार क्या लिख रहा है, अंधभक्तों के फादरलैंड का अखबार क्या लिख रहा है, वो भी मुसलमानों के शेर के फजाइल लिख रहा है। अंधभक्तों आओ पेशाब पियो मेरा। हा, ये देखो इजराइल का अखबार लिख रहा है कि रिजीम चेंज करना, ईरान की रिजीम चेंज करना सिर्फ एक ख्वाब रह गया और अमेरिका इजराइल एक लंबी और महंगी जंग में फंस गए। मेरे दोस्तों, IRGC के स्पोक पर्सन फिर सामने आए। इस आदमी ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। ये जो नौजवान है IRGC का स्पोक पर्सन, भाई आकर भाई आंखें चढ़ी और ये मुंह में जो वर्ड चबा चबा कर ये आदमी बोलता है ना भाई, दीवाना कर रखा है इसने दुनिया को। भाई सोचिए, अब ये आए सामने, इन्होंने कहा इलाके में हमने अमेरिका के सारे बेस तबाह कर दिए हैं, हमने उनको डिसमेंटल कर दिया है, हमने उनको तोड़ दिया है और हमारी फौज उन्हें ढूंढ रही है। हमने लोगों से मदद मांगी है कि दुश्मन हमसे छिप रहा है, पनाह मांग रहा है लोगों से और जाकर सिविलियन इलाके में छुप रहा है। तो हमने लोगों से कहा है कि हमारी मदद करो और इनका, अमेरिकी सैनिकों का हमें पता दो। जर्मनी के चांसलर ने खड़े होकर कहा है, ऐलान किया है पार्लियामेंट में कि इस जंग का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यह है कि ईरान से लड़ना बंद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के जितने बड़े बड़े सुपर पावर सुअर थे सब मूत रहे हैं ईरान के आगे, सबका पेशाब निकल रहा है। जर्मनी का चांसलर कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका से हम बात कर रहे हैं और दोनों को हमने समझाया है कि जंग बंदी कर लो और ईरान से बातचीत करके इस जंग को खत्म कर लो। हजरात, जैसे ही इजराइल को आपने देखा
जैसे ही इजराइल को ईरान बजाता है, तमाम अरब सीधे हो जाते हैं। जो अरब अभी 2 घंटे पहले तक कह रहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे, कतर के विदेश मंत्री भाई पब्लिक में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, ईरान यहां सदियों से है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हम पड़ोसी हैं और हमें पड़ोसी के साथ रहना सीखना होगा। सुर बदल गए हैं, दस्त लग गए हैं, टट्टी निकल गई है। मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं दोस्तों, ईरान की कितनी बड़ी जीत है, डंका ईरान का बज रहा है। 56 इंच की छाती वाला तो हिजड़ा भी होता है भाई। ये ईरान देखो, ये सबका बाप निकला है। पहले ही मैंने कहा था मत छेड़ना ईरान को वरना छोड़ेगा नहीं। कतर का विदेश मंत्री कह रहा है कि ईरान को खत्म नहीं किया जा सकता, मिटाने की जो बातें चल रही हैं बेकार की बातें हैं। हम पड़ोसी हैं और हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह साथ मिलकर रहना होगा। 4 मिसाइलों ने अरब को लाइन पर ला दिया भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आइए अब ऑस्ट्रेलिया के हालात दिखाऊं ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जरिए। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन बंद हो चुके हैं। यही तो वजह है अमेरिका प्रेशर में आ गया है और जो ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की बात सोच भी रहा था कि हम अमेरिका का साथ देंगे अमेरिका को खुश करने के लिए, अब वो काम नहीं कर रहा है। सारे देश पीछे हो गए हैं कि एक तो तेल और गैस हमें मिल नहीं रहा, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देकर क्यों भाई खुदकुशी करनी। हजरात, आपको बता दूं कि अमेरिका बौखलाहट में आकर इराक में ईरानी समर्थक लड़ाकों पर हमले कर रहा है, जिसमें ईरान समर्थक 7 लड़ाकों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। यह है ईरान के समर्थकों पर हमला इराक में, देखिए। شيله بارك الله فيكم. عافيه عافيه الابطال، عافيه النشامه، عافيه الابطال. الله بارك خليك अमेरिका के इस आतंकी हमले में इराक के फौजी भी मारे गए, जिस पर इराक भड़क गया है और इराक ने कहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे जो हमारे सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। मोहतरम हजरात, बहरीन के किंग, जी हां, अस्पताल पहुंचे हमद बिन इस्सा। ये किंग हैं, बादशाह हैं, राजा हैं। ये तमाम, देखिए अरब की हम कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन जो अरब के यहाँ रहते हैं ना लोग,
उनकी अरब केयर करता है, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, बहरीन हो। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि बहरीन के जो खुद बादशाह हैं, किंग, वो खुद अस्पताल पहुंचे और जो घायल हैं उनसे मिले। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने मांग की है अमेरिका, इजराइल, ईरान पर इसी वक्त हमला बंद करे और ईरान इसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर, डीजल, पेट्रोल, ईंधन बंद हो जाएगा। अबे लपरझंटस, यही तो ईरान का खेल है, वरना तुम सब ईरान को मार देते और कोई ईरान के लिए नहीं बोलता। ईरान को मरता हुआ देखते, हम नहीं बोलते, समझे? ये जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया की गर्दन पकड़ी है ना, यही तो तुम्हारी कमजोरी है, वरना तुम ईरान के खिलाफ रहते। इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि ईरान के कई सारे हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज पर हमने हमला किया है। अब तो इजराइल की इन तमाम बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये बड़े बड़े हमले कर रहा है, बेशक कर रहा है ईरान पर, लेकिन ईरान जो हमला कर रहा है, उफ, अब तो इजराइल का मेयर भी रो रहा है। और क्या लोगे फादरलैंड वालों। भाई, अमेरिकी रिपोर्ट में अभी खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी कई सारी मीटिंग सेट की है और अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बहुत जल्दी कई देशों से और ईरान के ऑफिशियल से मिलने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि जितनी ये जंग लंबी हो रही है, अमेरिका इजराइल की फटकर 4 हो रही है और पूरी दुनिया का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर आ रहा है। इसके अलावा ईरान पर हमले अभी भी इजराइल के जारी हैं। अब जो इजराइल के हमले हैं ईरान पर, देखिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना इसलिए जरूरी है कि जो ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है और जो नए नए टिकटॉकी पत्रकार बन रहे हैं रील पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, उनको जोर का तमाचा लगे कि उनके हिसाब से तो नेतन्याहू मर गया था। उन सुअरों से पूछा जाए कि भाई, जो तुमने मुसलमानों के इमोशन से खेला था, फुटबॉल समझ के इमोशन के साथ खेल रहे थे, ये तुम्हारा अब्बा जिंदा कैसे है नेतन्याहू? बताओ, बड़ी खबर बनाई थी तुमने। मैं शुरू से कह रहा हूं भाई, 26 दिन हो गए कि कोई भी जो कल तक नाचता था इंस्टाग्राम पर, आज व्यूज के लिए ईरान कर रहा है, तो उस पर भरोसा मत करना। अगर कोई पत्रकार है जिसका रिकॉर्ड है पत्रकारिता करने का और वो राइट विंग वाला नहीं है, मोदी भक्त नहीं है, आप ऐसे पे भरोसा कर सकते हैं। ये कल तक जो नाच रहे थे, गा रहे थे, कॉमेडी वीडियो बना रहे थे, अश्लील कंटेंट बना रहे थे, वो पत्रकार बनने लगे। क्यों? मुसलमानों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि व्यूज अच्छे आ रहे हैं ईरान का नाम लेके, तो कुछ भी बना रहे थे। नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू का बेटा मर गया। अरे, अब मैं पूछता हूं कौम से, बताइए, यही तो दिक्कत है हमारी। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं हमारे पास। ये जो जिन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई, आपने उनको खूब लाइक किया, उनकी रील शेयर करी, फोटो लाइक किया, कमेंट किया, उनको फॉलो कर लिया। अब जब उनकी तमाम खबरें झूठी साबित हुई, आपने उनको अनफॉलो किया, आपने उनसे सवाल किया सब नहीं किया ना। यही तो दिक्कत है हमारे इंडिया की। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।